पता ही है कि कैन्स का रेड कार्पेट सिर्फ एक कार्पेट नहीं, वो एक रनवे है, एक बैटलफील्ड है जहां बॉलीवुड और हॉलीवुड के सितारे सामने सामने होते हैं। और इस साल तो भाई क्या क्या हो रहा है, नए रूल्स, सरप्राइज अवार्ड्स और डेब्यूज की तो लाइन लगी पड़ी है। तो चलिए आज करते हैं एक अल्टीमेट फेस ऑफ, बॉलीवुड वर्सेस हॉलीवुड एट कैन्स 2025। कौन मारेगा बाजी, कौन बनेगा पामे दौर का शहंशाह, लेट्स फाइंड आउट। पहले बात करते हैं लुक्स की। बॉलीवुड माय डियर्स इज ऑल अबाउट द ग्लैमर क्वोशिएंट, और इस साल कैन्स में हमारी डिवास ने तो बस कमाल कर दिया। होम बाउंड के साथ जानवी कपूर ने अपना मच अवेटेड डेब्यू किया, और क्या डेब्यू किया। ब्लश पिंक तरुण तहेलियानी कुट्योर में बनारस से हैंडक्राफ्टेड, एकदम ड्रीम लाइक। और उनके साथ थे ईशान खट्टर लुकिंग एब्सोल्युटली रॉयल। शर्मिला टैगोर और सिमी ग्रेवाल ने भी ग्रेस किया रेड कार्पेट सत्यजीत रे की डिस्टोर्ड फिल्म अरण्य दिन रात्रि के लिए। प्योर एलिगेंस, प्योर क्लास। और फैशन के नए रूल्स की बात करें तो फेस्टिवल ने न्यूडिटी और वॉल्यूमिनस आउटफिट पर कंप्लीटली बैन लगा दिया है। बट हमारे स्टार्स तो क्रिएटिविटी से रूल्स को भी डिफाइन कर रहे हैं। और हॉलीवुड, ओ द हॉलीवुड, उनकी वाइब तो एकदम एफर्टलेस शीक होती है, राइट? मिनिमल मेकअप, क्लासिक सिलुएट्स, बट किलर एक्सेसरीज। इस साल स्कारलेट जोहानसन ने डेब्यू किया एज अ डायरेक्टर विद एलेनोर द ग्रेट, और उनका अंडरस्टेटेड स्टाइल ऑलवेज हिट्स द मार्क। टॉम क्रूज भी दिखे मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग के लिए अपने क्लासिक स्वेव लुक लेकर। जेनिफर लॉरेंस, पेड्रो पास्कल, एमा स्टोन भी कैन्स की शान बढ़ा रहे थे। अब आते हैं फिल्म्स नॉमिनेशंस और अवार्ड्स पर। दिस इज वेयर द रियल टक्कर हैपेंस। हॉलीवुड हैज अ स्ट्रॉन्ग लाइनअप दिस ईयर विद बिग नेम्स। वेस एंडरसन की द फिनिशिंग स्कीम और लायन रैमजी की डाई माय लव ने बहुत बज़ क्रिएट किया है। और तो और रॉबर्ट डिनेरो को ओपनिंग नाइट पर ऑनररी पामे दौर मिला, और सरप्राइज में डेंजल वॉशिंगटन को भी ऑनररी पामे दौर दिया गया उनकी फिल्म हाईएस्ट टू लोएस्ट की प्रीमियर से पहले। व्हाट एन ऑनर। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड भी कम नहीं है। इस साल इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। नीरज घेवान की फिल्म होम बाउंड स्टारिंग जानवी कपूर और ईशान खट्टर अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में प्रीमियर हुई है, एकदम प्राउड मोमेंट। और सत्यजीत रे की क्लासिक अरण्य दिन रात्रि की रिस्टोर्ड 4K वर्जन भी स्पेशल स्क्रीनिंग में दिखाई जा रही है, जो हमारी सिनेमैटिक हेरिटेज को सेलिब्रेट कर रही है। और अनुपम खेर की तन्वी द ग्रेट भी मार्चिदू फिल्म में अपना मार्क बना रही है। इंडिया पवेलियन में भी लॉन्च हुआ है, जहां ट्रेलर्स और डिस्कशंस चल रहे हैं, शोइंग इंडियाज ग्रोइंग प्रेजेंस। गुनीत मोंगा ने विमेन प्रोड्यूसर्स के लिए स्कॉलरशिप भी अनाउंस की है। और जूरी दिस ईयर हमारी वेरी ओन पायल कपाडिया, who's All We Imagine as Light won the Grand Prix last year, is a jury member for the main competition. This is massive. फ्रेंच एक्ट्रेस जूलियट बिनोश जूरी की प्रेसिडेंट है, और हॉलीवुड से हेल बेरी, जेरेमी स्ट्रॉन्ग वो भी जूरी में है। पायल की प्रेजेंस मतलब इंडियन पर्सपेक्टिव इज राइट देयर एट द डिसीजन मेकिंग टेबल। सो हु वॉन, बॉलीवुड और हॉलीवुड? Honestly, it's not even a competition, it's a celebration. Cannes 2025 has truly showcased the global power of cinema. Bollywood brings the glamour, the vibrant energy, the heart, or Hollywood brings the scale, the innovation, and the star power. Both industries are pushing boundaries and bringing incredible stories to the world. Ultimately, the biggest winner is cinema itself. जब stars mingle, cultures collide, or stories transcend borders, that's the real magic of Cannes. So cheers to Bollywood, cheers to Hollywood, and cheers to many more unforgettable Cannes moments. Do let us know which was your favorite moment, and for more such engaging content, stay tuned with us.